हाथरस कांड ने पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अध्यादेशों को लेकर भी देश में गहमा गहमी छाई हुई है। इस बीच सियासत भी उफान पर है। विपक्षी पार्टियां इन दो मुद्दों को लेकर सरकार पर लगातार वार कर रही हैं, जिसके चलते हरियाणा प्रदेश व जिला हेडक्वार्टर पर कांग्रेस के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा अंबेडकर की मूर्ति के सामने हाथरस कांड में बेटी को न्याय की मांग को लेकर व अध्यादेशों के विरोध में मौन धारण किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के विधायक बलबीर वाल्मीकि ने योगी सरकार को जिम्मेदार मानते हुए कहा कि हाथरस में जो भी हो रहा है कहीं न कहीं बीजेपी सरकार की मिलीभगत है। सरकार के इशारे पर ही सभी काम हो रहे हैं। वहीं डीएम पर कार्रवाई न होना कहीं न कहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। इसमें गलत करने वाले के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, ये मौन धारण किया क्यों किया था? ये इसलिए किया, जैसे हाथरस में जो केस हुआ ना, एक गरीब लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ और फिर उसकी डेड बॉडी को भी लेकर परिवार को दिया गया, उसका दाह संस्कार रात को किया गया। ये उसके खिलाफ और किसानों पे जो ये 3 अध्यादेश जारी किए गए, इनके खिलाफ ये मौन, इनके विरोध में ये मौन धारण रखा गया है। आधी रात को शव जला दिया जाता है, योगी सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं? हम ये मानते हैं जैसे सामाजिक तौर पे भी कभी भी रात को दाह संस्कार नहीं किया जाता, और हम मानते हैं सरकार के अधिकारियों द्वारा जैसे डीएम है, एसपी है, उनके मौजूदगी में दाह संस्कार किया गया, तो साफ साफ है कि सरकार के बिना कैसे किया जाता। इसलिए हम मानते हैं कि सरकार के इशारे पर तो ऐसा हुआ है। डीएम के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं। ये भी सरकार की एक विफलता है। यहाँ भी सरकार फैले, क्योंकि सरकार से डीएम बना, डीएम से सरकार नहीं बनी। जब उसने गलत किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा डीएम को भी मिलनी चाहिए। विपक्ष में कांग्रेस है, अब कांग्रेस क्या करेगी? अगला कदम क्या होने वाला है? कांग्रेस भी ये करेगी, जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुखी परिवार के साथ खड़ी रहेगी और संघर्ष करके उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगी। देखिए, जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे, पिछले कई दिनों से हाथरस की जो बेटी के साथ दरिंदगी की गई, जिस तरह से उसको जलाया गया, मारा गया, उसके साथ रेप हुआ, उसको लेकर के हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं और उनको जिस प्रकार से वहाँ की सरकार रोकने का प्रयास करती है, कहीं ना कहीं उसमें ऐसा लगता है कि उसके साथ उन्होंने गलत कार्य किया और उसको छुपाने के लिए ऐसा कार्य वहाँ की सरकार कर रही है। उसी को लेकर के राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उनको पीड़ित परिवार को मिलने के लिए जाती है, उनको रोक दिया जाता है, फिर दोबारा जाती है, फिर उनके साथ पुलिस लाठीचार्ज किया जाता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को पीटा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज पूरे देश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पे ये मौन विरोध प्रदर्शन का रूप इसको दिया गया है, क्योंकि मौन रख करके हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि जिस तरह का अत्याचार ये सरकार करना चाहती है उसको कांग्रेस पार्टी कभी सहन नहीं करेगी। इसी को लेकर के आज यहाँ पानीपत में कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए और बापू जी की और अंबेडकर जी की फोटो के सामने एक मौन 1 घंटे का रखा। इसको इस बात का दर्शाता है कि सरकार की जो जांच थी इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की चल रही है, उसको कांग्रेस पार्टी कतई सहन नहीं करेगी और उसका डट करके मुकाबला करेगी और विरोध करेगी। 15 दिन हो जाते हैं लड़की के साथ ऐसा हुए, जब मामला लाइमलाइट में आता है तो कांग्रेस जागती है, राजनीतिकरण का आरोप लग रहा है। नहीं, देखिए, कांग्रेस कभी भी इस तरह की काम पे राजनीति नहीं करती है, हमेशा पीड़ित परिवार के साथ खड़ी होती है, उसको न्याय दिलाने का काम करती है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, हमारे राहुल गांधी जी ने भी कहा है, प्रियंका जी ने भी कहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का हम काम करते हैं, न कि उसमें राजनीति करने का काम करें। राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी करती है, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है हर चीज को छुपाने की, दबाने की और लोकतंत्र को खत्म करने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, कांग्रेस पार्टी उसका डटकर मुकाबला करेगी। रात को शव जला दिया जाता है, परिजनों को देखने भी नहीं दिया जाता। योगी सरकार को कितना इसका वो मानते हो? तो मीडिया के माध्यम से सब पूरे देश को ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें तथ्य छुपाए जा रहे हैं। क्या कारण था कि वो रात को उसको जलाने का? हमारे हिंदू धर्म में कभी भी कोई संस्कार रात को किया जाता है? नहीं किया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें तथ्य छुपाने के लिए उन्होंने रात को वहाँ प्रशासन की मौजूदगी में उसको जलाया गया, उसको संस्कार किया गया। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ राज छुपा हुआ है। उस राज को छुपाने के लिए सभी कार्य वहाँ की सरकार सावधान बनाना चाहती है। और जिस तरह से डीएम की देखरेख में कार्यक्रम होता है,
डीएम पे आज तक कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या कारण? वो कारण कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता पूछ रहा है, उसी को लेकर के आज ये मौन विरोध प्रदर्शन किया गया है। इंडिया की दहाड़ से रूबरू होते हुए कांग्रेसी यूथ ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश एकजुट हो गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी राजनीति से परे हटकर हाथरस कांड में बेटी को न्याय दिलाने की मांग कर रही है। देखिए, ये जो घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस में नहीं, मैं समझता हूँ एक ही दिन में 4 जगहों पर ये घटना हुई, जो अलग अलग हमारी बेटी और बहन के साथ हुई। ये बहुत ही दुखद था। आप अभी सवाल पूछ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी क्यों इस पर लेट जागी, क्यों इसका राजनीतिकरण, ऐसा आपको सुनने में आया। मैं इंडिया की दहाड़ और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने इस पर वहां पहुंचने की कोशिश की। मौके पर ही एक दिन बाद उनको वहां से गिरफ्तार किया गया। वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उसके बाद जब लगातार 3 दिन तक उन्होंने संपर्क साधने की कोशिश की उस परिवार से, उस गांव में मीडिया को जाने से भी रोका गया। कल सवेरे मीडिया के लिए, परसों सवेरे मीडिया को अलाउ किया गया कि आप हाथरस गांव में जा सकते हैं। मीडिया सुबह गई, शाम में दोबारा फिर से प्रियंका जी, राहुल गांधी जी स्वयं वहां गए। उस पदयात्रा में मैं भी मौजूद था। उस दिन हमें नहीं जाने दिया। उत्तर प्रदेश ने हमारे ऊपर केस लगाया, जिस एफआईआर में मैं खुद मौजूद हूं, जिसमें 280 आदमियों पर एफआईआर की गई, जिसमें मैं भी एक हूं। और युवा होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारी भारत की बेटी और बहन, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, सभी बहन बेटियां, हमारे घर में भी हमारी बहन बेटियां हैं, उसी प्रकार से वो भी हमारी बहन थी। और जस्टिस फॉर हाथरस की जो आप बात कर रहे हैं, जो फेसबुक या हम समझते हैं सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रहा है, इसमें पूरे देश में एक दुख की और उस बेटी के साथ संवेदना है पूरे भारत देश की। जिस तरीके से दूसरी बेटियों को भी कई बार पूरे भारत देश ने मिलकर के उनके प्रति जो भी सही फैसला कराने का काम किया, इसी तरीके से आज हाथरस की बेटी के साथ भी पूरा देश खड़ा है। चाहे इंडिया गेट पर मार्च करने की बात हो, दिल्ली के जंतर मंतर की बात हो, और प्रियंका जी, राहुल गांधी जी की मार्च की बात हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो या अन्य संगठनों की बात हो, हम राजनीति से हट करके कांग्रेस पार्टी, हमारे खुद हरियाणा के सभी विधायक, आदरणीय नेता दीपेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी भी पदयात्रा में मौजूद थी। नोएडा पर डीएनडी फ्लाईओवर पर, उसी फ्लाईओवर पर टोल पर हमें रोका गया। रोककर लाठियां बरसाई गई, जो हम जैसे साथियों पर लाठियां बरसाई गई, और 5 लोगों को जाने की इजाजत वहां मिली, जिसमें प्रियंका जी, राहुल जी और उनका सारा स्टाफ जो उनके साथ मौजूद सिक्योरिटी रहती है, सबको जाने की इजाजत मिली। और वो हाथरस की बेटी को सबसे पहले मिलकर, कोई भी सरकार का नुमाइंदा उनसे जाकर के ना अब तक मिला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे राहुल जी और प्रियंका जी के मिलने के बाद हमारे भाई जयंत चौधरी जी उनसे मिलने की ओर जा रहे थे। मीडिया को इसी तरीके से बाइट दे रहे थे जिस तरीके से मैं आपको बाइट दे रहा हूं। पीछे से पुलिस वालों ने आकर के उनको पीटा गया। वो तो उनके साथ उनके वर्कर साहिबान थे जिन्होंने उनको बचा लिया, नहीं तो क्या पता आज उस बेटी को की संवेदना प्रकट करने के लिए, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी और जैन जी की पार्टी और सभी अन्य भारत के लोग, क्या पता किसी और युवा साथी को, युवा नेता को हमें खोना पड़ता और उनको लाठियां इतनी मांझी होती, आज वो हॉस्पिटल में होते। तो ये मेरा नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, fight. Yes, fight is the right choice for you.